हेलो एमए फाइनल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत एकात्मक राज्य द यूनिटरी स्टेट के बारे में बताया जाएगा। अंग्रेजी शब्द यूनिटरी लेटिन शब्द UNITAS से लिया गया है, जिसका अर्थ एकता, यूनिटी या UNUS यूनस एक से है, अर्थात जहाँ एक शक्तिशाली केंद्र हो और उसी में समस्त शक्तियाँ निहित हो, उसी को हमें यूनिटरी के लिए उपयुक्त मानते हैं। जैसा कि CF स्ट्रांग महोदय ने मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट शब्दों में कहा है, ये यूनिटरी स्टेट इज ऑन ऑर्गेनाइज्ड अंडर ये सिंगल सेंटर मूवमेंट दैट इज टू से whatever powers and possessed by the various districts within the area administered as a whole by the central government are held at the distractions of that government, and the central power is supreme over the whole without any restrictions imposed by any law granting special powers to its parts। अर्थात उन्होंने स्पष्ट करते हुए CF स्ट्रांग ने लिखा है, एकात्मक राज्य वह है जो एक केंद्रीय सरकार में संगठित होता है, अर्थात जो भी शक्तियां विभिन्न क्षेत्रों की होती हैं वे केंद्र द्वारा प्रशासित होती हैं तथा उन्हीं के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इनमें केंद्रीय शक्ति सर्वोच्च होती है तथा उसके उप विभागों को उस पर प्रतिबंध या एकाधिकार नहीं होता है। एकात्मक प्रशासन में केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। केंद्र सरकार राज्य या प्रांतों को अपने स्तर का स्वीकार नहीं करती, अपितु वे उन पर निर्भर करते हैं तथा निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता केंद्र में निहित होती है। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, हॉलैंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, टर्की, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड आदि में इस प्रकार का शासन या सरकारें हैं। एकात्मक राज्य की कुछ मुख्य विशेषता सभी राज्यों केंद्रों को प्रांत के अधीन करता है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में संपूर्ण शक्तियां निहित होती हैं। स्थानीय निकायों एवं उप विभागों को केंद्र प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो वह उचित समझता है सौंप देता है। ये छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। इसे अधिक स्थिर, लचीला एवं साधारण माना जाता है, जिनमें प्रशासनिक खर्च कम होता है। किंतु केंद्र में अत्यधिक शक्तियों का केंद्रीकरण से निरंकुशता की प्रवृत्ति का भय रहता है, जैसा कि कई बार हुआ है। प्राचीन काल में भी हुआ है, आधुनिक काल में भी हुआ है और वर्तमान में भी हो रहा है कि जहाँ केंद्र है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो वो एक निरंकुशता की प्रवृत्ति का जन्म होता है और वो जो अधिकार हैं जनता के उनका दुरुपयोग करता है, चाहे वो राजा हो या फिर ये कोई चुने हुए प्रतिनिधि की सरकार हो। केंद्र में डिक्टेटरशिप, जैसा कि पूरे विश्व में आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आपके रही है 3rd ईयर में,
तो आपने देखा है कि कैसे मोनार्की, चाहे वो यूरोप महाद्वीप हो, अमेरिका महाद्वीप हो, या फिर एशिया महाद्वीप हो, या और कोई अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ जहाँ केंद्रीय शक्तियों का एक व्यक्ति विशेष की मुट्ठी में आया है तो वो उसका दुरुपयोग किया है, उसके परिणाम हैं जो अच्छे नहीं निकले हैं। ये आपको पता होगा, क्यों आप पॉलिटिकल साइंस आपके थर्ड ईयर में रही है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जितने भी थिंकर्स हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस की नहीं कोई बात नहीं है, जो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति विशेष के हाथ में जब सत्ता आ जाती है तो उसका दुरुपयोग करता है। बहुत कम जनता के प्रति है जो जवाबदेह होता है, वो निरंकुश हो जाता है एकदम में। किंतु केंद्र में अत्यधिक शक्तियों का केंद्रीकरण से निरंकुशता की जो प्रवृत्ति वो बढ़ती जाती है और उसका दुष्परिणाम जो जनता को भुगतना पड़ता है, तथा राज्यों की समस्याओं अथवा विकास की अनदेखी भी होने की संभावना रहती है। उसमें राज्यों का जो विकास डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी रुक जाती हैं। निरंकुशता के अंदर केंद्रीकरण जब एक आदमी विशेष के हो जाता है सत्ता का केंद्रीकरण, तो ब्लीज महोदय ने एकात्मक राज्यों की 4 विशेषताएं वर्णित की हैं। वे हैं, 1 नंबर, ये छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त है, यानी कि एकात्मक जो राज्य हैं वो एक छोटे छोटे जो राज्य हैं उनके लिए उपयुक्त है, जिससे कि डायरेक्ट वो है जो जनता से टच में रहता है और उसकी समस्याएं और जो विकास की जो गति है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, अच्छी तरह उसका मैनेजमेंट होता है। दूसरा है राज्यों का क्षेत्र संगठित होना चाहिए, राज्यों का क्षेत्र संगठित होना चाहिए, अर्थात राज्य दूर दूर तक विभक्त नहीं होने चाहिए। उससे क्या है कि वो मैन वहाँ जाने से विकास कम होता है। जैसे भारत के अंदर देख लीजिए आप, है जो झारखंड, जो उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश का था उत्तराखंड, झारखंड है जो उसको यूपी एमपी इनको तोड़ के बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है, आपको बात बताऊं, है जो तेलंगाना बनाया तमिलनाडु को तोड़ के, वहाँ तक दूर सुदूर तक उसका विकास नहीं होता था, उसकी समस्या केंद्र तक नहीं पहुँच पाती थी। क्यों, जो 200-150 किलोमीटर दूर है जिसका सेंटर है, वहाँ तक एड जो है तो हेल्प जो पहुँचनी होती है वो पहुँच नहीं सकती है। इसलिए राज्य का क्षेत्र संगठित होना चाहिए, पास पास होना चाहिए और उसके दूर दूर तक विभक्त नहीं होना चाहिए। अगर उसकी समस्या और विकास को, समस्याओं का निवारण और विकास करना है तो। तीसरा है, ये राज्य अपेक्षाकृत सघन बसा होना चाहिए। ये राज्य सघन यानी पास पास के अंदर उसका डेवलपमेंट जब जल्दी होगा, पास पास में बसा हुआ होगा तो, क्यों, जो भी जनता के प्रति जो भी ऐड है, जो कल्याणकारी जो योजनाएं जल्दी वहाँ तक पहुँचेंगी। आपको बात बताऊँ तो ये मुख्य है उसके अंदर है जो। चौथा है, एकात्मक राज्य में एक मल स्थल होना चाहिए, कोर एरिया होना चाहिए। एकात्मक राज्य एक मूल स्थल, मल नहीं, मूल स्थल, कोर एरिया होना चाहिए, जिससे कि वो उसका विकास एक अंदर लेयर के अंदर होता है। इसके अंदर जो कोर एरिया के अंदर फिर बाद 3 में होना चाहिए। पहले कोर एरिया होगा, फिर उसका सेकेंडरी मिडल होगा, फिर उसका थर्ड टेरिटरी होगा, उससे उसका विकास होगा। जो मैन है उसके अंदर जितना भी होगा वो विकास के लिए कितना काम कर सकता है, समस्याएं जनता की
उसको सुलझाने के अंदर उसका मुख्य वो होता है, हाथ होता है। इसलिए एकात्म राज्य में एक मूल स्थान का होना ज़रूरी है, जिसके चारों तरफ उस राज्य का कंट्रोल होता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सबसे जल्दी उसका कंट्रोल होता है। यद्यपि उपयुक्त विशेषताएं होनी चाहिए, किंतु जहाँ जहाँ एकात्म सरकार है वहाँ ये चारों गुणों को आवश्यक नहीं, ऐसा स्वयं ब्लिज का विचार है। कई बार क्या होता है, मॉडर्न टाइम हो गया है पे फटाफट जितनी भी ऐड होती हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट हो चाहे मिलिट्री हो, किसी भी तरह उसको अगर ऐड देनी होगी, इच्छा शक्ति होती है उसके अंदर। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि एकात्म राज्य में चारों तत्वों का होना भी ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको एक कल्याणकारी राज्य के लिए उसकी विल शक्ति, पार्टी की सेंटर की विल शक्ति होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसका विकास कर सकता है, जनता का कितनी समस्याओं का निर्माण कर सकता है। धन्यवाद।